Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Today our chapter name is subject chemistry oxidation reduction. हमारा चैप्टर है तकसीदो तखफीफ. ठीक है, तकसीदो तखफीफ. सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं. ऑक्सीडेशन इसका कट आउट कुछ यूँ होता है, ऑक्सी ऑक्सी. ठीक है, इससे मुराद होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सिमिलरली पहले इसमें 5 यानी 3 चीज़ें आ जाती हैं. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये एक शॉर्टकट है ऑक्सीडेशन का. डेफिनेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सेकंड नंबर पर है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ठीक है जी, ये तीनों स्टेप जहाँ पर भी तीनों में से कोई एक स्टेप भी होल्ड हो रहा होगा तो हम इसे कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है जी. नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो है रिडक्शन. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास रिडक्शन. इसे तकसीद कहते हैं. इसे तखफीफ बोला जाता है. ठीक है, उर्दू वालों के लिए. इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड सिमिलरली add of hydrogen and similarly add of electron is called reduction. यानी ये एक दूसरे के उलट होते हैं. ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तकसीद, तखफीफ. अच्छा जी, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ये दोनों अमल बेक वक्त हो रहे हों, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस सेम टाइम इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है जी. अभी रिडॉक्स रिएक्शन में 2 चीज़ों से मिलकर बना है, RED और साथ ऑक्स. ठीक है जी. रिडॉक्स में रिडक्शन, ये रिडक्शन को बता रहा है. तखफीफ जिसे कहते हैं तखफीफ, इसे कहते हैं तकसीद. ठीक है जी. तकसीदो तखफीफ जिसमें एक ही वक्त में हो रही है उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. अच्छा जी, बात एक और भी हुई यहाँ पर होती है, वो ये है जो एलिमेंट किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन कर रहा होता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन एजेंट. ठीक है जी. द एलिमेंट दैट ऑक्सीडाइज द अदर एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइज कर रहा है वन एलिमेंट, ऑक्सीडाइज अदर. एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है. सिमिलरली इसके बरअक्स जो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, agent. The element, one element reduce the other element is called reducing agent. अच्छा जी, एक और बात, मॉलिक्यूल में किसी अंसर या मुरक्कब पर मौजूद चार्ज को भी तकसीदी नंबर कहते हैं. यानी अब मैं एक इसकी बात करता हूँ, यानी
Cl की, तो Na पॉजिटिव Cl। तो इसके ऊपर द पेरेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल है वो यूँ है, कॉपर एक इस तरीके में है और एक इस तरीके में है। इधर जबकि कॉपर की वैलेंसी पॉजिटिव 1 नेगेटिव क्लोरीन की है, सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव 2 होते, इधर नेगेटिव 1। ठीक है जी। तो जब अब कॉपर जो है हमारे पास वेरिएबल वैलेंसी एलिमेंट है। वेरिएबल वैलेंसी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसकी वैलेंसी वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर वो अपनी वैलेंसी 1 यूज़ कर रहा है तो उसे हम कहेंगे रस, ROUS, यानी ये होता है हमारे पास कॉपर, तो हम इसको लिखेंगे कॉपरस क्लोराइड, कॉपरस क्लोराइड। अब ये जो हमारे पास है जहाँ पर वैलेंसी वो अपनी 2 यूज़ कर रहा है तो उसे कहें क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है जी, ये बात समझ आएगी। यहाँ +1 यूज़ थी तो कॉपरस क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड, यहाँ पर O की बजाय U भी कर ले तब भी बात ठीक है, नो टेंशन। यहाँ पर पॉजिटिव 2 यूज़ कर रहा है तो क्यूप्रिक क्लोराइड आएगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स और डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन। पहली बात वही, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। थर्ड है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इनके जो रिएक्शंस हैं वो दिए गए हैं, वो लिखते हैं। अब पहली बात हम करते हैं इसकी, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ तो ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के अंदर ऐड हो गई है तो हम इसको कहते हैं ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है जी। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हमने किसी भी एलिमेंट से रिड्यूस, किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन एलिमेंट को रिमूव करवाना है। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल कैल्शियम प्लस HCl ले ले, ये हमारे पास बनता है CaCl2 प्लस H2, हमारे पास H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी, ये H2। तो अब यहाँ पर 2 का फैक्टर जस्ट ओनली लगा दें तो ये हमारे पास रिएक्शन सेट हो गया। ठीक है जी। ये कैल्शियम हाइड्रोजन इसमें से देखें जी इस एलिमेंट से निकल गई है तो ये रिमूवल ऑफ इसकी बात होगी। अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। सिमिलरली अब इसी से ही मुराद ले लें हम, एक जैसे सोडियम है Na, इस पे न्यूट्रल यानी ये एक सोडियम एटम है, इसको अंदर से एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दिया जाए तो इसके ऊपर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक चार्ज आ गया तो जो उसके ऊपर चार्ज है ये हमारा कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी डेफिनेशन ये होती है ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन के खारिज होने से जो तकसीदी नंबर बढ़ जाता है, एक जो नंबर बढ़ जाता है, जो चार्ज आ जाता है, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब बात वही सोडियम वाली करते हैं। सोडियम पहले न्यूट्रल एटम था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो
इसके ऊपर जो चार्ज आ गया, पहले चार्ज नहीं था, अब इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, यानी इसका चार्ज बढ़ गया है, तो इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा जी, अब ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता कैसे है? अब सिमिलरली हमारे पास एक होता है आयरन क्लोराइड, यानी आयरन क्लोराइड FeCl2 प्लस Cl2 एरो FeCl3 2 का फैक्टर। अब बात ये समझें, इसके अंदर ये है ना जो Fe, इसकी Fe के आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी 1 2 ये 3। अब इसने सबसे पहले क्लोरीन के साथ अटैच हुआ, ये क्लोरीन के साथ यानी ऐसे, तो पहले ये बना FeCl2, 1 इलेक्ट्रॉन इसका अभी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने इसके ले लिए, यानी 2 क्लोरीन आए तो 2 इसने ले लिए जी। क्लोरीन ने 2 इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, 1 रह गया। मज़ीद ये Cl2 या Cl2 के साथ इसने मज़ीद रिएक्शन किया, तो ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ये एक्चुअली ये क्लोरीन इस फॉर्म में इसके साथ अटैच हुआ FeCl3, यानी अब क्लोरीन के तीनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने यूज़ कर लिए, तो इसलिए 3 क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गए। ठीक है जी, तो इसके इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इसको इसके तहत मल्टीप्लाई करते हैं। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं, या 4 2 6 हो गए, तो सिमिलरली इसको बैलेंस करने के लिए 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास इसका यानी बैलेंस कंडीशन आ गई। अब सिमिलरली इसका जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है, हम कर लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है जी, अब कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ अटैच हो गई, इसके साथ अटैच हो गई, तो CO2 ही बनी हमारे पास, यानी तो ऐड तो सिंगल ही हुआ ना, क्योंकि कार्बन के साथ ये अटैच हो, एक ही अटैचमेंट की यानी जगह है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3, तो 3 यहाँ पर हैं, इधर 2 हैं, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 2, कार्बन 2, ऑक्सीजन यहाँ से 2, यहाँ से 2, 4 हो गए, तो सिमिलरली इसको भी यहाँ से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है इसका 5वीं डेफिनेशन, वो होती है हमारे पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये En इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जाहिर कर रहा है। ठीक है जी, अब सिमिलरली हमारे पास ये है SnCl2, ये हमारे पास है स्टेनस क्लोराइड प्लस Cl2, ये इसके साथ अटैच हुआ, CnCl इसके साथ बन गई, फोर बन गई। ठीक है, ये इसके साथ मुकम्मली अटैच हो गई। अब इसके अंदर अब बात होगी, क्लोरीन जो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है जी, सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं, FeCl2 प्लस Cl2 मज़ीद, तो FeCl3। अब इक्वेशन को बैलेंस करना है, हाँ, तो हम यहाँ पर 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, आयरन 2 हो गए, क्लोरीन 4 हो गए, तो सिमिलरली इसको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस में आ जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अभी हमने ऑक्सीडेशन के ये 1 2 3, ये हमारे पास 4, सिमिलरली हमारे पास 5, यानी इसकी कंडीशन वाइज डेफिनेशन थी। अब सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं इस रिडक्शन की, तो हम
कुछ इस स्टेप पे आ जाते हैं जी। अब बात आ गई रिडक्शन की। पहला पॉइंट है इसका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी अब किसी भी एलिमेंट के अंदर से हमने ऑक्सीजन को हटाना है। सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसकी बात हो रही है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है जी। यानी पहले हमने हाइड्रोजन को निकाला था, अब हम ऑक्सीजन को निकालेंगे तो हमारे पास रिडक्शन बन जाएगी, ठीक है जी। अब ऑक्सीजन को यहाँ से कट करना है तो हमारे पास ये रिएक्शन बनेगा C+H2O। ये रिएक्शन बैलेंस है क्योंकि कॉपर की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की वैल्यूज़ इक्वल ही है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास Cu+C है, यानी कार्बन भी एक हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है जी। इसको बाद में, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास अब ये हमारे पास कॉपर प्लस CO2 आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ सिंगल है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई यहाँ भी करते हैं, तो यहाँ पे कॉपर 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 है, तो इधर भी लिहाजा मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन, यानी अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। यानी अब हमने जब ऑक्सीजन निकाल रहे थे तब भी रिडक्शन, अब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तब भी रिडक्शन की बात फुलफिल होगी जी। अब H2 प्लस I2 यानी हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा रहे हैं आयोडीन के साथ। ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। आयोडीन भी उसी ग्रुप में लाया करता है, हैलोजन एलिमेंट है, हैलोजन, ठीक है जी। तो ये अब हमारा इसके साथ एक हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड बनता है, जैसे HCl है वैसे हाइड्रोजन आयोडाइड भी एसिड ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई, क्योंकि हाइड्रोजन मैंने बताया था हाइड्रोजन सिंगल नहीं रहता, आयोडीन जो है हैलोजन्स एलिमेंट ये भी सिंगल नहीं रहते, कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है जी। H2 ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये अटैच होके एक हमारे पास एसिड बनते हैं, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी बात फुलफिल होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड वन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते जाएं तो वो हमारे पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास आयरन है प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब है आयरन के अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको ऐड करवाते जाएंगे और इसका चार्ज रिड्यूस होता रहेगा। सिमिलरली इसके अंदर मज़ीद ऐड करते जाएं तो मज़ीद ऐड कर लें तो ये इलेक्ट्रॉन मज़ीद इसके डाउन होते रहेंगे। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास इस चीज़ की बात नुमाइंदगी करता है कि ये हमारे पास रिडक्शन हो रही है।